पूरे विश्व में हाहाकार मचा देने वाला कोरोना वायरस एक ईश्वरीय प्रकोप है और कोई नहीं कह सकता ये कब दहशत फैलाएगा। इतना ही नहीं, इस वायरस के चलते देश को आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा। ये हम नहीं, अब लगभग सत्य भविष्यवाणियां करते आ रहे बाबा भीलट ने की। इसके साथ उन्होंने कई अन्य भविष्यवाणियां भी की। ऐसे तो मेले बहुत बढ़ते हैं, लेकिन हर मेले का अपना अलग महत्व होता है। ऐसे ही अपने आप में खास महत्व रखता है होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में लगने वाला भीलट बाबा का मेला। प्रतिवर्ष चैत्र माह की 14 से लगने वाले इस मेले में दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें लेकर भीलट बाबा के दरबार में श्रद्धा से शीश झुकाने आते हैं। हालांकि वर्ष भर ही यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मेले के दौरान इस स्थान का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यही वो स्थान है जहां बाबा के भक्त परिहार 14 को नीर लेकर उपस्थित समुदाय के समक्ष वर्ष भर की भविष्यवाणी करते हैं, जो सच साबित होती है। इसे सुनने और देखने दूर दराज से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भविष्यवाणी में बाबा क्षेत्र का वर्षा भर का हाल, मौसम, हवा पानी, वर्षा, व्यापार, तेजी मंदी, रोग, बीमारी और फसलों की पैदावार की भविष्यवाणी करते हैं और इसके आधार पर बाबा में अगाध आस्था रखने वाले उनके भक्त वर्ष भर अपने काम करते हैं। बाबा के भक्तों की नजरों में भीलट बाबा का ये मंदिर अति चमत्कारिक है। यहाँ भक्तों की हर मन्नतें पूरी होती है, परंतु इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते भक्तों के आने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसके चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और आने जाने के मार्ग को बंद किया गया था। इस वर्ष बहुत ही कम लोगों की उपस्थिति में परिहार दादा ने भविष्यवाणी की। पहली में बाबा ने कहा कि ये जो बीमारी चल रही है ये ईश्वरीय प्रकोप है, ईश्वर के द्वारा ही ये मनुष्य पर प्रकोप आया है। दूसरी भविष्यवाणी में बाबा ने कहा गौ हत्या अत्याधिक होने के कारण ही ये प्रकोप मानव पर आया है। तीसरी भविष्यवाणी में कहा बीमारी की कोई सीमा नहीं है, जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक ये रहेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। चौथी भविष्यवाणी करते हुए बाबा ने कहा आषाढ़ माह से बारिश के योग पूरे बन रहे हैं। पांचवी भविष्यवाणी में बाबा ने कहा कि हिम्मत से काम लें, पुण्य कर्म करते रहे तो ईश्वर सब ठीक कर देगा। छठवीं एवं अंतिम भविष्यवाणी में बाबा ने कहा कि जिसका जितना पुण्य है वही इस बीमारी पर विजय पाएगा। बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहले भी कई भविष्यवाणियां की है जो सच साबित हुई है। चांद्रई सने का की जय, घुंगरा गेदराज की जय, लाली जाजरी की जय, रगनी की खान। सुनी रे प्रजा हो, ईश्वर ने बहुत प्रजा पर विग्रह सारे छेवारा। गौ हत्या का कारण और महाकाल शरीर है छेवारा प्रजा में पाया। ईश्वर ने बहुत खोटी संबंध प्रजा पर सारी छेवारा। अषाढ़ की घड़ी में नीर सरे वारा। ये की प्रजा ईश्वर ने पन सारी दी वही की मोटी पन सर छे, नहीं तो ईश्वर ने बहुत गड़बड़ी पन सारी छे वाला। कब तक रहे अब तो की कोई घड़ी नहीं सकती। लाज राख जब आज कोविड-19 का ध्यान पूरा रखते हुए भीलट देव बाबा ने नीर लिया, जिसमें बाबा ने यह कहा कि यह जो बीमारी चल रही है यह ईश्वरीय प्रकोप है, ईश्वर के द्वारा ही मनुष्य पर यह प्रकोप आया है। दूसरा कहा यह प्रकोप का मुख्य कारण है गो हत्या अत्यधिक होने के कारण यह प्रकोप मानव के ऊपर आया हुआ है। तीसरा कहा है कि बीमारी की कोई सीमा नहीं है, जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक रहेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। चौथा कहा है आषाढ़ से पानी के योग पूरे बन रहे हैं। पांचवा कहा है हिम्मत से काम लें, पुण्य
धर्म करते रहेंगे तो ईश्वर सब ठीक कर देगा। 5वां कहा है, जिसका जितना पुण्य है वही इस बीमारी से विजय पाएगा, और सबको सत्कर्म करने की बाबा ने प्रेरणा दी है।